नाजरीन, एक वक्त था जब पीआईए के लिए बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का जुमला फखरिया अंदाज में बोला जाता था, लेकिन अब इसका म्यार इतना गिर गया है कि आज यही जुमला इसके लिए एक तंज बन चुका है। पीआईए की निजकारी के हवाले से इस हफ्ते हुकूमत को बहुत सुबकी हुई। जो एक बिड आई वो भी उनकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना कम थी। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल 305 मिलियन डॉलर रखी थी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल 36 मिलियन डॉलर की आई। नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर से बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। जैसे पीआईए ना हुई कोई चोरी का माल हो गया कि 6 जब बायर्स आपके पास थे जिनको आपने क्वालिफाई किया, उसमें से 5 चले गए जो सीरियस लोग थे। और काफ़ी कल से अभी तक जो है आवाज़ें उठ रही हैं पूरे मुल्क में। कोई लोग कह रहे हैं मजाक हुआ है पीआईए के साथ, कोई कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ मजाक हुआ, और जो बिडर हैं ब्लू वर्ल्ड वाले वो कहते हैं हमारे साथ मजाक हुआ। उसमें कोई एक मजाक हो तो मैं बताऊं आपको, इतने मजाक थे कि बिल्कुल तमाशा बन गया एक तरह से। पाकिस्तान एयरलाइन गुज़िश्ता 10 सालों से खसारे में है। 2004 के बाद से ये एयरलाइन ऐसे खसारे के दलदल में फंसी कि फिर आज तक निकल नहीं सकी है। सर ये बताइएगा कि पीआईए की निजकारी का अमल जिस तरह से एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक सेटबैक था। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की इस हालत को देखकर हंसी आती है और तरस भी आता है। दोस्तों, पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो चुकी है और अब उनकी एयरलाइंस भी कोई मदद संभल नहीं पा रही उनसे, और यहाँ तक कि कोई बायर भी नहीं आ रहा उनकी एयरलाइन को ख़रीदने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान की आंतरिक हालत बहुत ख़राब है और वहाँ की हुकूमत को बहुत बड़े स्टेप्स उठाने चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर से बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल 305 मिलियन डॉलर रखी थी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल 36 मिलियन डॉलर की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ 36 मिलियन डॉलर, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब, उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी बट लॉसेस कम किए हैं, अब वो कम बैक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी, एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। 10 बिलियन डॉलर की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे। मतलब यार क्या बात है। एक वक्त था कि हम लोग जो थे वो हम लोगों ने एमिरेट्स खड़ी की है, और ये एमिरेट्स वाले मानते हैं। मतलब यूएई के ऐसे बुरे हालात थे कि पाकिस्तान जाके उनकी चीज़ें ठीक करता था, वो समझ गए और हम रह गए। मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। मिनिमम सेल प्राइस 305 मिलियन डॉलर उन्होंने रखी थी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा। कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हमें IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस उनके। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा 500 बिलियन डॉलर जमा कराओ, भाग गया। ठीक है जी, यहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस रखी हैं जानबूझ के कि IMF को भी डॉज करो और कहो कि भाईजान ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमें वो दे ही नहीं रहा। पीआईए के हवाले से ये निजकारी का मामला था और कहा गया, और IMF की शराइत में से एक था, और बड़े दावे किए गए कि ये निजकारी का अमल पीआईए से शुरू होना था और आगे बढ़ना था। लेकिन ये पहली ही निजकारी का अमल हमने देखा, इसका मुझे तो लगता है मजाक बन गया। उसकी वजह यह है कि 10 अरब की पेशकश हुई है और 165 अरब रुपए के दावे किए जा रहे थे कि हम इस निजकारी में पीआईए के हवाले से हासिल कर लेंगे, और सरकारी कीमत 85 अरब जो है सामने रखी गई थी। एक ही बिडर था, उसके अलावा कोई और बिड करने वाला भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी की बिड लगाई और ये मामला अभी तक लटका हुआ है। आपको क्या लगता है इसमें क्या हुआ? उसमें कोई एक मजाक हो तो मैं बताऊं आपको, इतने मजाक थे कि बिल्कुल तमाशा बन गया एक तरह से। उन्होंने ना सिर्फ ये कि 10 अरब की बिड दी, और जब उनको बढ़ाने का कहा गया उन्होंने कहा हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम 10 अरब रुपए भी, वो कहते हैं हमारी हाउसिंग सोसाइटी, उसके प्लॉट ले लो उसके बदले। यानी अजीब किस्म की सूरत हाल है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं कंसल्टेंट्स को, आप जब कोई प्राइवेटाइजेशन का काम करते हैं तो उसमें से आप जो करके सारा ये प्रोसेस करके फिर आप बिडिंग पे जब जाते हैं,
अगर आपने बिडर्स को बीच में से वैसे निकालना शुरू कर दिया, वो उसमें इंटेंशन ये लगती थी कि जैसे आप खुद ही नहीं चाहते कि इसकी प्राइवेटाइजेशन हो, कि आप बहाने बना के नहीं जी ये आपका ये ठीक नहीं, आपका वो ठीक नहीं है। भाई ये जिन्होंने बिड किया है ये कौन सी एयरलाइन चला रहे हैं? कोई दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन चला रहे हैं। इनका तो शायद सेसना जहाज भी नहीं कभी उड़ाया होगा इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में। राव साहब, केपीके वाले कहते हैं हम खरीद लेते हैं, तो वो करेंगे ना। आप स्टील मिल का हुआ था, आपको याद है? स्टील मिल का भी इसी तरह से मजाक बना के रख दिया तो सिंध गवर्नमेंट का हमें दे दो भाई। तो वो फिर इसी तरह होता है। फिर आप जब खुद उसका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे क्यों पीछे रहेंगे? असल बहुत सीरियस इश्यूज हैं। हमने जब इस पे IMF का सारा पैकेज हुआ था, खुशी का इजहार अपनी जगह पे उसका कि हो गया जी ज़बरदस्त, मैंने उस वक्त भी कहा था और बार बार हम ये बात कर रहे हैं, मसला IMF का नहीं है, मसला इंटरनेशनल डोनर्स का नहीं है, ये मसला हमारा है। IMF के प्रोग्राम्स के ऊपर हमने कोई 26 में से 25 दफ़ा ये किया है कि प्रोग्राम लिया, कमिटमेंट की और साल बाद हम फिर आए बाएँ शाएँ करनी शुरू कर दी। हम वो कंडीशंस पूरी नहीं करते। आपने कमिट किया 10 बिलियन आप ट्रेडर से इकट्ठा करेंगे, आपको पता कितना इकट्ठा किया है? 10 बिलियन के अगेंस्ट 1 करोड़। तो अब आप टारगेट इस तरह से, अगर इस साल में आपने खुद बता दिया 190 बिलियन का आपका है और अगले दिसंबर तक 300 से 400 बिलियन का शॉर्टफॉल हो जाएगा। प्रॉब्लम ही ये है कि जब हम कंडीशंस पे एग्री करते हैं, उसके बाद जब पूरी करनी होती है फिर हम कहते हैं। अब हम कह रहे हैं जी रिव्यू करें IMF को, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसका आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा भाई आपने एस्टिमेट सोच समझ के लगाना था ना, अगर आपको पता था प्रोजेक्शन जितनी थी आपने करनी थी, हमने तो नहीं करनी थी। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर रहे और वो धमकी लगा दी उन्होंने कहा जी अगला अगर आप नहीं करेंगे उसके। नजम साकिब साहब, ये जो बाकमाल लोग हैं जिन्होंने ये अहदाफ तय किए थे, तो आपको इनकी संजीदगी और गैर संजीदगी में कौन सी साइड नज़र आती है? देखिए, ये नॉर्मल हालात अगर होते हैं ना किसी मुल्क के, तो उसमें अहदाफ होते हैं जी कि GDP हम बढ़ा देंगे 6% से 7% कर देंगे, एक्सपोर्ट्स हम 10 to 15% इस साल बढ़ा देंगे नॉर्मल हालात में। पाकिस्तान जैसे यानी जो ममालिक हैं उनका मसला ये है कि उनके अहदाफ ये होते हैं कि कर्ज़ा हम ले लेंगे, कर्ज़ा ले लेंगे तो उसके लिए जो जो कुछ मानना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मान लेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि इसका जवाब आने वाली को हुकूमत देगी। 2-3 साल तक काम चलाओ ना। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार के बारे में क्या सोचती है। वो सोचती है कि मतलब ऐसी सरकार जो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ती है और सिर्फ काम चलाने के लिए ही काम करती है। दोस्तों, पाकिस्तान को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अपनी इकॉनमी को सही करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज तुम इसे ठीक कर लो, क्योंकि इसके लिए एक मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए कि जब भी कोई अगली सरकार आए तो पिछली सरकार के फैसलों से ही आगे चले। होपफुली पाकिस्तान को एक दिन समझ आ जाएगी। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो में बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।